के अगेंस्ट वोट करेंगे। जय श्री राम का नारा लगाना अलग विषय है, राशन उठाना अलग विषय है। इस सरकार में आप चले जाइए, एक लेखपाल नहीं सुनने वाला है, एक कर्मचारी नहीं सुनने वाला है, एक थानेदार नहीं सुनने वाला है। भाजपा के शासन में भाजपा के इस समय एबी न्यूज़ की टीम सरदार नगर में है, जो कि गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जैसा कि आज बसपा की रैली हो रही है और ये इतनी बड़ी रैली है कि खुद बसपा के उत्तराधिकारी माने जाने वाले आकाश आनंद जी यहाँ इस रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। इसी बीच में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे समर्थक लोग खड़े हैं। आइए हम लोग इनसे जानते हैं कि इस बार गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाती है, कारण इसका ये है कि बाबा मुख्यमंत्री यहीं के रहने वाले हैं, कितना चुनाव में दबाव दिखाई दे रहा है? इस समय इस चुनाव में तो पूरा बहुजन समाज पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है। बहन जी की नीतियों में आम लोगों का इतना आस्था बढ़ गया है कि जब तक बहन जी आएंगी नहीं तब तक यह देश की व्यवस्था बदलेगी नहीं। ये बात आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि मायावती बहन जी आएंगी तभी जो है कि आप लोगों का उद्धार होगा? हम ही लोगों का नहीं, पूरे देश का। इसके पहले भी 4 बार सरकार बहन जी के नेतृत्व में चली है, जिसमें शासन प्रशासन, लाइन ऑर्डर, आम जनमानस की जो भी शिकायतें थी, दर्द थी, आमतौर पर डीएम, एसपी, कप्तान तत्काल निस्तारण करते थे। इस सरकार में आप चले जाइए, एक लेखपाल नहीं सुनने वाला है, एक कर्मचारी नहीं सुनने वाला है, एक थानेदार नहीं सुनने वाला है। भाजपा के शासन में, भाजपा के ही शासन की बात हम कर रहे हैं। कोई नहीं सुनने वाला है। अगर सुनता तो परेशानी रहती। अब आप आम जनता बन के चले जाइए तहसील में, देख लीजिए एक लेखपाल आपकी क्या तहजीब देता है। अगर कोई नहीं सुनता तो ये कैसे अमृतकाल का उत्सव मनाया जा रहा है? अमृतकाल तो भाई भाजपा का अमृतकाल है, भाजपा का अमृतकाल है। आज जितना झूठ बोलिए, जितना उसको झूठ में तब्दील करके सही के रूप में दीजिए, यही भाजपा की नीति है। आज भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार। हाँ, तो क्या नहीं लगता है कि वो कर लेंगे? नहीं, देखिए 400 पार वो पहले ही बना लिए हैं कि भाई ईवीएम के खेला है। ईवीएम पर भी एक सवाल उठाना हम चाहते हैं कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक एक वो भी बांड है। जिस तरह इतना बड़ा देश में घोटाला करके इलेक्ट्रो बांड के माध्यम से बीजेपी ने खेला, चुनाव के पहले उजागर हुआ कि 16,000 करोड़ रुपया बीजेपी खाते में है। आज तक इतना बड़ा घोटाला कभी हुआ था? ये बताइए। लोग आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये घोटाला हुआ, लेकिन ये तो जांच का विषय है। जब तक जांच होकर के पुष्ट न हो जाए कि हाँ भाई घोटाला हुआ है, तो कैसे कह सकते हैं? सरकार उनकी है, वो अपने पर जांच नहीं करा सकते हैं ना। ये तो जनता जवाब देगी। इस चुनाव में जनता जवाब देगी कि इसका परिणाम क्या आने वाला है। नहीं, जनता तो जय श्री राम के नारे लगा रही है, 5 किलो राशन मुफ्त में पा रही है, तो आपको कैसे लग रहा है कि वो भाजपा के अगेंस्ट वोट करेंगे? जय श्री राम का नारा लगाना अलग विषय है, राशन उठाना अलग विषय है। लेकिन जिन्होंने जो वादा करके जनता का विश्वास लिया था, जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठाया था, उस पर कहीं खरे उतरे हैं? ये सवाल है कि उस पर कहीं खरे उतरे हैं? जितना झूठ बोलकर अपनी सरकार चला लिए, उसी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। आम जन, हर व्यक्ति अब समझ चुका है कि उनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है। यानी कि जनता लगता है कि उनको इस बार अपना दिखाएगी, एकदम बिल्कुल दिखाने वाली है। जलवा दिखाएगी, जलवा दिखाएगी, बिल्कुल दिखाएगी। और उनको देश के लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी को हटाना है। यह आम लोगों ने संकल्प ले रखा है। हर लोगों के बीच में जाकर के हम लोग भी सर्वे कर रहे हैं, लोगों के मन को, भावना को समझ रहे हैं। मोदी अब कहीं नहीं रहेंगे, दूर दूर तक नहीं रहेंगे। तो मोदी तो ये भी कह रहे हैं कि अब आने वाला समय हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी इंडिया को बनाने जा रहे हैं। जो भी बनाने, आप जो कहते हैं वो करते नहीं, तो उनके कहने और करने पर हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। इसके पहले उनको भाई दूसरी बार सरकार बना रखे हैं, इस बार भी हम लोग देख रहे हैं कि देश की हालत और क्या स्थिति है। युवा परेशान है, दर दर भटक रहा है, शिक्षा और रोजगार चरम सीमा पर महंगी हो गई है। आम जनता कभी उनको तो अगर प्रधानमंत्री होते, मैं उनसे मांग करना चाहता हूँ कि शिक्षा एक समान हो जाए, शिक्षा सस्ती हो जाए। शिक्षा फ्री कर दो ना भाई, आज ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब राशन फ्री नहीं चाहिए, शिक्षा फ्री चाहिए। हाँ, शिक्षा फ्री चाहिए। एक समान शिक्षा, समान अधिकार कर दो, अभी सारा कुछ सामने आ जाएगा। अगर देखा जाए तो आज जितना ये
ढोंग और पाखंड अंधविश्वास फैलाकर लोगों को डर पैदा कर रहे हैं, ये जनता के हित में नहीं है, ये इनके व्यक्तिगत हित का सवाल है। नहीं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप स्पष्ट करें कि आप ये ढोंग और पाखंड किसको कह रहे हैं? देखिए, मैं सवाल ढोंग पाखंड वही है कि जितना मूर्ति और मूर्तियों में विश्वास रखवाना चाहते हैं, उतना शिक्षा पर विश्वास दिलवाइए। आज के युग का सबसे पुण्यत कार्य वही है। कहा जा रहा है कि भाजपा की बी टीम ही है बसपा, क्या इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, कभी बी टीम रही नहीं है भाजपा, बीएसपी की। भाजपा की सहयोग से भी सरकार बनाई है, आप लोगों ने भी देखा है। बहन जी एक स्टिक लेडी हैं, आयरन लेडी हैं, वो किसी के दबाव में कार्य नहीं करती। सहयोग देना ये आम लोगों का, विरोधियों का चाल है। लेकिन बहन जी आज पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ रही हैं, आज उनको जनता पसंद कर रही है। उनके सोच और समझदारी को लोग सराहना कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो नया संसद भवन बना है, हाँ, उसमें हाथी दहाड़ेगी। बिल्कुल दहाड़ेगी, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल दहाड़ेगी। अच्छा, जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे साइकिल हो, हाँ, चाहे जो है कि ये क्या बोलता है कमल हो, तो उन्होंने जो 5 साल नहीं बल्कि 10 साल से काम किया है, तो उस पर जनता का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? भाई, काम जो किया है वो जनता में दिख रहा है, समझ रहे हैं ना? जनता में जब हम शिक्षा पर कार्य नहीं कर रहे हैं, रोजगार पर काम नहीं कर रहे हैं, तो जनता में दिखेगा क्या? महंगाई भी तो किया है। महंगाई चरम सीमा पर है। जो सिलेंडर 350 का था, आज 1200 को लोग भरवा रहे हैं, 1100 का भरवा रहे हैं। जो पेट्रोल 60 और 70 के बीच में था, 100 रुपये भरवा रहे हैं। कहाँ देश जा रहा है? क्या कहेंगे दर्शकों से हम? पार्टी के नेतृत्व की सर बहन जी को आप लोग एक मत बहन जी के हाथों को मजबूत करिए और बहन जी को सरकार बनाइए। देश की कायाकल्प 1 साल के अंदर बदल जाएगा, जिस दिन बहन जी प्रधानमंत्री कुर्सी बैठेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा संजय भारती नाम है। संजय भारती जी से हमारी बात हो रही थी और इन्होंने बड़े विश्वास के साथ ये बात कही है कि हाथी सिर्फ दौड़ेगा ही नहीं बल्कि ये संसद भवन में भी पहुंचेगा। अब ये तय होना बाकी है, जो कि चुनाव के परिणाम की तारीखें तय करेंगी। कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलना क्या चाहेगा आदमी? हम लोग नौजवान हैं और पूरे देश का नौजवान अपने आप को पिछले 10 साल की एनडीए की सरकार में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और आज जो इंडिया नाम की गठबंधन बनी है, उसी एनडीए से मिलता जुलता भी है और एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जितने वादे जो है कि एनडीए की सरकार करके और जनता को गुमराह करने का काम की, ठीक उससे दुगना गुमराह इंडिया की गठबंधन करेगी जनता को। अगर जनता के असल मुद्दों को उसका निदान करने वाला कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है। चलिए, चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद।